हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फैक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो कि इंडियन एविडेंस में बताए गए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात करें तो ये हमारे लीगल सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर वो चाहे सीपीसी हो या फिर सीआरपीसी। इसका मकसद लोगों को जल्दी से जल्दी जस्टिस दिलाना होता है और किसी भी केस को प्रूव या फिर डिसप्रूव करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट एक पिलर का काम करता है। इसी में आते हैं हमारे फैक्ट का कॉन्सेप्ट। इसे सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। किसी भी केस का जीतना या फिर हारना उसके फैक्ट पर डिपेंड करता है, चाहे वो प्लेंटिफ हो या फिर डिफेंडेंट हो। आपके पास अगर रेलिवेंट फैक्ट है तो आप केस को प्रूव या फिर डिसप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फैक्ट की डेफिनेशन। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 में फैक्ट को डिफाइन किया गया है और डिफाइन करते हुए ये कहा गया है कि फैक्ट कुछ भी हो सकता है। केस के दौरान हर एक बात फैक्ट होती है। कोई भी वस्तुओं की अवस्था, इवन किसी भी चीज का महसूस करना, देखना, सुनना, खड़े होना, चलना, बोलना, ये सब कुछ फैक्ट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भी चीज की हमें नॉलेज हो, जिसे हम महसूस कर पाए, वो फैक्ट होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो फैक्ट क्या होते हैं? फैक्ट का मतलब होता है केस के दौरान कही गई हर एक बात फैक्ट होती है। लेकिन इसके अंतर्गत फैक्ट दो तरह से डिफाइन किए गए हैं। एक होता है फिजिकल फैक्ट और दूसरे होते हैं मेंटल फैक्ट या फिर साइकोलॉजिकल फैक्ट भी कह सकते हैं। अगर हम फिजिकल फैक्ट की बात करें तो ऐसे फैक्ट जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारे फैक्ट जो होते हैं वो हमारे फिजिकल फैक्ट होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि कोई एविडेंस आ गया हमारे पास, खून से सना हुआ कपड़ा आ गया, नोट छापने की मशीन हो गई या जाली नोट हो गए या फिर किसी भी व्यक्ति की कही गई कोई बात हो गई, तो ये सारे जो एविडेंस होंगे ये फिजिकल फैक्ट होंगे। और दूसरी तरफ अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्ट यानी कि मेंटल फैक्ट की बात करें तो ये किसी भी व्यक्ति की एक मेंटल कंडीशन को दर्शाता है, जैसे कि किसी काम को करते हुए उस व्यक्ति की क्या इंटेंशन थी, यानी कि उसकी नीयत क्या थी, क्या उसने वो क्राइम जानबूझकर किया था या फिर अनजाने में हो गया था, उस क्राइम को करते समय उसकी क्या कंडीशन थी, वो क्या सोच रहा था और क्या सोचकर उसने वो काम किया, वो हो गया उसका मेंटल फैक्ट। लेकिन कोर्ट में किसी की मेंटल फैक्ट को साबित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम उस काम के दौरान किए गए उस व्यक्ति के नेचर और उसकी कंडीशन को देखते हुए उसके मेंटल फैक्ट को भी साबित कर सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर राहुल नाम के व्यक्ति पर यह आरोप है कि उसने हत्या करने के इरादे से विकास पर पिस्तौल तानी थी और उसके बाद उसने गोली चलाई जिससे विकास की मौत हो गई। तो यहाँ पर जो फिजिकल फैक्ट हुए वो ये हुए कि राहुल ने गोली चलाई और विकास की मौत हो गई, ये हो गए फिजिकल फैक्ट। इसे कोई भी कोर्ट में आसानी से प्रूव कर सकता है, पर यह साबित करना कि राहुल ने हत्या के इरादे से ही विकास पर पिस्तौल तानी थी और गोली चलाई, ये एक मेंटल फैक्ट हो जाएगा, जिसके बारे में सिर्फ राहुल ही बता सकता है कि गोली चलाते हुए उसकी क्या इंटेंशन थी। लेकिन अगर अदर पार्टी इसे प्रूफ करेगी तो वो उसके बिहेवियर को और उस कंडीशन को साबित करेगी कि जब राहुल ने विकास पर गोली चलाई तो उसका बिहेवियर कैसा था और उस टाइम कंडीशन क्या थी। जैसे कि ये साबित कर दिया जाए कि पहले जब राहुल ने विकास पर पिस्तौल तानी थी तो 3 गोलियां चलाई, लेकिन उससे विकास बच गया था और वहां से भाग निकला था, लेकिन राहुल उसके पीछे गया और दोबारा उस पर गोली चलाई जिसके बाद विकास की मौत हो गई। तो यहाँ पर उसकी मेंटल कंडीशन को प्रूफ किया जा सकता है कि राहुल की इंटेंशन विकास को मार देने की ही थी, क्योंकि पहली बार गोली चलने पर जब विकास की मौत नहीं हुई थी तो राहुल को दोबारा उस पर गोली चलाने की जरूरत ही नहीं थी। तो इससे यहाँ पर यह प्रूफ किया जा सकता है कि राहुल के इंटेंशन ही विकास की हत्या करने की थी, इसीलिए उसने बार बार उस पर गोलियां चलाई। आइए इसका एक केस लॉ समझते हैं। शीलम रमेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस के मामले में उन्होंने कुछ गवाहों से बयान लिए थे, पर वहां पर खड़े सभी गवाहों से बयान नहीं लिए गए थे, जिसके बाद बचाव पक्ष ने ये तर्क दिया कि वहां पर मौजूद सभी व्यक्तियों से बयान नहीं लिए गए हैं जो कि लिए जाने बहुत जरूरी हैं। लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष के इस फैक्ट को अस्वीकार कर दिया और कहा कि हमें एविडेंस की गुणवत्ता पर विश्वास रखना है, ना कि उसकी मात्रा पर। बहुत ज्यादा मात्रा में गवाहों की जरूरत नहीं होती
कुछ ही आई विटनेस के द्वारा दी गई गवाही ही केस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए काफी होती है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो फैक्ट के कॉन्सेप्ट पर। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।